औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछली वीडियो में किया था और आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, फाइंड द रैशनल नंबर्स। फाइंड क्या करनी है, कौन सी वैल्यू, फाइंड द रैशनल नंबर्स find the rational numbers a and b if 8 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसके भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट हम करने लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे पार्ट में इंशाल्लाह करूंगी। तो पहले पार्ट में हमारे पास है 8 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसको करना है पहले इस वाले स्क्वायर को खोलना है, होल स्क्वायर को। तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 a और ये b अंडर रूट 3 और ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसको नहीं अभी हम टच करेंगे। तो ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा प्लस 3, ये आ जाएगा 2 8 जा 16 अंडर रूट 3 और a प्लस b अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे 64 प्लस 3 67 माइनस 16 अंडर रूट 3 a प्लस b अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 67 और यहाँ पर नेगेटिव को मैंने इसके साथ लिख दिया है। ठीक है, इसके साथ लिख दिया है और ये a प्लस बी अंडर रूट 3। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये क्यों लिखा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जब दोनों इक्वल थे ना, तो इसमें जो प्लस का साइन था वो यहाँ पर नेगेटिव था, तो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए। इसी वजह से मैंने इसको कन्वर्ट करके यहाँ पॉजिटिव में लिखा और इसकी नेगेटिव को इसकी वैल्यू के साथ लिख दिया। ठीक है, ताकि जब मैं यहाँ लिखूं, यहाँ पे एक्चुअली जब मैं लिखूं ये चीज कि a इज इक्वल टू, अब आप देखें a इज इक्वल टू किसके बराबर है, 67 के। तो 67 लिख दिया मैंने और ये b अंडर रूट 3 किसके बराबर है, माइनस 16। अब यहाँ माइनस 16 अंडर रूट 3 और इज इक्वल टू बी अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 3 से कट गया, तो ये आ गया हमारे पास b माइनस 16। आई समझ आपको। तो ये रफ पेज पे ना भी इसलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए। रफ पेज में नहीं आप करना चाहते तो मोस्ट वेलकम, आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ना ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे माइनस 16 अंडर रूट 3 और b अंडर रूट 3, अगर फॉर एग्जाम्पल इस अंडर रूट 3 को मैं यहाँ नीचे ले जाऊं, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली b की वैल्यू खुद ही निकल आ गई। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये b इज इक्वल टू 16 मैंने लिखा है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अक्सर दफा कुछ ऐसी मेरे स्टेप्स होते हैं जो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है अब आप आ गए हो 9th क्लास में, अब आप 6 7 के स्टूडेंट्स नहीं हो कि मैं ईच जो स्टेप है ना उसके लिए मैं अलग से हम ये लाइन इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टली स्टेप भी करवाना शुरू करूं। अब पार्ट 2 है हमारे पास, वो भी इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे हम। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम रैशनलाइजिंग से सॉल्व करेंगे। अब ठीक है, रैशनलाइजिंग से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास कोई तरीका ना हो तो हम उसको फिर रैशनलाइजिंग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, रैशनलाइजिंग सॉल्व तभी होता है जब हमारे पास डिवीजन में कुछ चीज आ जाए। ठीक है, और उसको हम समझ नहीं आ रही कैसे सॉल्व किया, तो आप रैशनलाइजिंग से सॉल्व कर लिया करें। अब ये अंडर रूट 2 10 माइनस अंडर रूट 32 और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर a प्लस बी अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 10 और 2 माइनस 32 ये एक हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट दोनों में है, तो ये 2 हो जाएगा और ये a प्लस बी अंडर रूट 2। अब 10 अंडर रूट 2
अब 32 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 64, और ये अंडर रूट 2, तो a प्लस बी अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 2। अगर मैं इस 2 को एलसीएम लूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, या फिर आप एलसीएम ले लें, ठीक है, ये अलग अलग कर ले, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एनी हाउ, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख लें आप, ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये 2 5 से कट गया, ये 4 से आ गया, तो मेरे पास हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 4 ए प्लस बी अंडर रूट 2। अब मैंने इसको इस तरह फॉर्म में ले आना है। ठीक है, -4 पहले लिख लिया, और ये अब मेरे पास ये दोनों जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू -4 एंड b अंडर रूट 2 से कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अंडर रूट 3 -1 अंडर रूट 3 प्लस 1, तो प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 -1, तो ये a प्लस बी अंडर रूट 3। अब हमने इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फिर आ गया है, तो हम इसको एलसीएम में लेंगे और एलसीएम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, +1 अंडर रूट 3 -1। अब अंडर प्लस प्लस वाला कट जाएगा आपस में, और माइनस वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो वो स्क्वायर में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस वाला कट जाएगा और प्लस वाला स्क्वायर में आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे ही होना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं, और ये ऐसे, और नेक्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी। अब इनको इनको इकट्ठा किया है, और ये आपस में ये जो इकट्ठा किया था, तो इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, पहले वाले को मैं कर रही हूँ, और -1 का होल स्क्वायर -2 अंडर रूट 3 और 1। अब अगला आएगा, एक एक फार्मूला लगा रही हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और एक का फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसलिए आप लोग परेशान ना होगा, और जो हमारे डिनोमिनेटर में है वो है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसलिए आप परेशान ना होना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अंडर रूट 3 अब इसको, जो ये वाली टर्म है, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और a प्लस बी अंडर रूट 3। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है, -2 अंडर रूट 3, ठीक है, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, और नीचे आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1, और ये a प्लस बी अंडर रूट 3 ऐसी रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, और a प्लस बी अंडर रूट 3। अब ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे इजिकल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग both sides, on comparing both sides,
फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी लिख लें, नहीं लिखना तो नहीं, इट्स ओके। तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू 4 तो है, लेकिन 0 जो है वो √3 नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू तो 4 आ गई, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये बी की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ऑन कंपेयर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये चीज़ मैं ना यहाँ पे फर्स्ट में भी लिख दूँ ताकि बच्चों को पता हो कि हमने यहाँ पर क्या काम किया था। यहाँ पर एक्चुअली हमने किया था ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे करके लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है आप, लेकिन इस साइड के ये यहाँ पर लिख देती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि इजी रहेगा। यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ए जो होगा वो होगा 67 एंड बी जो होगा वो होगा -16, ठीक है। एक हो गया 67 और बी हो गया -16, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब आपको इजीली समझ आ जाएगी ये बात कि हमने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया था, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a+b√c, ठीक है। अब हम पार्ट 1 देखते हैं, पार्ट 1 में क्या है हमारे पास। अब हम इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारे पास है 1 + √2, और यह इस तरह के फॉर्म में आपको पता है जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम इसको रैशनलाइजिंग से करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में साइन होता है उसके हम ऑपोजिट साइन लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये आ जाएगा हमारे पास 1 + √2 और 3 + √2, और नीचे हमारे पास दोनों में साइन क्या है, ऑपोजिट है, ये प्लस था। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a+b और a-b, जो कि होता है a² - b²। तो 3, पहले 3 है, 3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को हर एक के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, और वो कैसे करेंगे, 1 3 ज़ा 3 + √2 + 3 √2 और +2 √2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा 9 - 2। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस ये √2 4 √2 हो गया, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 7, ठीक है। अब 3 4 5, 5 + 4 √2/7। अब हमारे पास इस 7 के डिवीजन को हम अलग अलग करेंगे, जब हम अलग अलग करेंगे तो हमारे पास 4 √2/7, ठीक है। अब ये किसकी फॉर्म बन गई, a+b√c बन गई ना फॉर्म। तो बस हमने इसी तरह ही लिखना था, ठीक है, ऐसे ही लिखना था हमने। चलिए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए हमें। हेंस द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a/b√c is 5/7 + 4 √2/7, ठीक है, ये है बेसिकली। अब हम अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं क्या करना है हमने। 3 √5 और 3 + √5, ठीक है। सोल्यूशन
3√5 और 3 +√5। इसी तरह ऑपोजिट में रैशनलाइजिंग हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 3√5 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले का जो बनेगा वो होगा √5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a + b और a - b जो कि होता है a² - b²। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3√5 और 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5। वो अंदर मैंने क्यों किया ये आपको भी पता है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट इकट्ठे कर लिए हमने। और 3 3 ज़ा 6 √5 और ये आ जाएगा 9 25 और ये 7 आ जाएगा, ये तो 3 है। इस तरह 6 √5 - 3 × 5 √7, ये आ जाएगा 6 √5 - 15 √9 - 4 जो होता है, 9 - 5 4 होता है। ठीक है, थोड़ी सी गलतियां हैं। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमें चाहिए बेसिकली। ठीक है, ये 339 है। अच्छा, +9 √5/4। सो लिख देंगे यहाँ पे हैंस द एक्सप्रेशन in the form a + b √c is -15/4 + 9 √5/4। ठीक है, चलिए अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 देखते हैं हमने कैसे करना है। 2 √6 √6 - 2। ठीक है, सोल्यूशन 2 √6 √6 - 2 मल्टीप्लाई बाय, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और अंडर रूट को बाद में भी लेके आ सकते हैं, जैसे √2 + 6 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऐसे ही चलता आ रहा है, तो हम इस तरह कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रीअरेंज करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 √6 - 2 -√6 -2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -√6 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a + b और a - b का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करें, a² - b²। तो ये -4 √6 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ये बात याद रखिएगा। और 2 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, 4 - 6, तो ये -4 √6 -2 और ये 6 6 ज़ा 36 और 36 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और ये आ जाएगा -2। इस तरह ये -4 √6 और ये आ जाएगा 12 और -2, और इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन, टेकिंग कॉमन -2, टेकिंग कॉमन -2। तो जब मैंने -2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये क्या रह जाएगा, 2 √6 और +6। ठीक है, क्योंकि जब -2 मैं कॉमन निकालूंगी तो ये जो ऊपर वाला जो है वो 2 √6 + 12 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 -2 से कट जाएगा, और यहाँ पे 6 था और ये 6 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी हैंस द एक्सप्रेशन in the form a + b √c is 6 + 2, रीअरेंज करके लिखा है। ठीक है, 6 √2 चलिए ये हो गया आपका यहाँ तक।
चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपके सामने मैंने पेस्ट किया हुआ है कट करके, ठीक है, आप लोगों के लिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो ये है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एक्सप्रेस योर आंसर इन द फॉर्म, जो हमने पहले किया, वेयर ए बी आर इंटीजर्स। चलिए, लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो आप लिख लें। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो है अंडर रूट 125 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मालूम करना है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जो कि हमने मालूम करना है, उसको हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। एंड साथ में पैरामीटर मालूम करना है, पैरामीटर भी इस रेक्टेंगल का मालूम करना है, ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीजें हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एज वी नो कि हमारे पास जो एरिया है, एरिया का जो फॉर्मूला वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, राइट, लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या है, जो आपके पास 125 है। ठीक है, और लेंथ जो है आपके पास इस वक्त 2 प्लस अंडर रूट 5 और मल्टीप्लाई हम डब्ल्यू कर देंगे। इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि विद मालूम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये अभी हमने अभी सॉल्व करना है विद। अब विद को हम इस तरह कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास है आया है रैशनलाइजिंग फॉर्म में, हम उसको भी रैशनलाइजिंग फॉर्म में ही करेंगे। तो ये मैं रैशनलाइजिंग से सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, अंडर रूट 5, और ये ऑपोजिट साइन होगा जब रैशनलाइजिंग से कर दे कंजुगेट, 2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, और यहाँ हम क्या, ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, विद कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अंडर रूट 125 2 माइनस अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो कि अब तक चल रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आई होप फुली अब तक तो आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। ऑलरेडी एक्चुअली यहाँ पर मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो पेस्टिंग पे और उस पे, तो मैं इसको नीचे कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता। और हम यहाँ से अपना सॉल्व करते हैं। अच्छा, आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे अपना, अब हमारे पास मैं अब हमारे पास क्या आएगा, अगर देखा जाए तो 125 आगे आगे मल्टीप्लाई होगा टू 125। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये टू से मल्टीप्लाई और 5 से होगा, तो ये 125 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 5। ठीक है, अब ये 2, अब इस 20 अंडर रूट, अब इस अंडर रूट 25 को मैं कैसे लिखूंगी, इसको लिखूंगी 25 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस 25 को जब मैं बाहर लेके जाऊंगी स्क्वायर रूट से, तो वो 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लूंगी 25 अंडर रूट 5। ठीक है, और इसी तरह ये भी एज इट इज ही होगा। ठीक है, अगर आप देखे जाएं तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास 125 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। तो इस 125 को ओपन करती हूँ, 125 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25,
इसका स्क्वायर रूट अलग करती हूँ तो मेरे पास 5 × 5 आ जाएगा, ऐसे ही है ना 5, तो ये आ जाएगा 25। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 25। ये मैंने रफ वर्क पे इसलिए किया है क्योंकि ज़ाहिर है नीट वर्क पे इतना काम नहीं होता, ये आप लोगों को भी मेरे प्यारे बच्चों पता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10√5 और -25/-1। अब इस -1 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा जो ये 25 है, मैं इसको ये माइनस में आ जाएगा और वो प्लस में हो जाएगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि मैं -1 डिवाइड करी तो ये आ जाएगा 25 - 10√5। तो ये आपकी विद आ गई, ठीक है, ये आपकी विद आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं 100। अब हमारे पास, अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो विद है वो ये आ गई है 25, ठीक है, -10। अब आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर लेना चाहें तो कॉमन ले लें, नहीं लेना चाहें तो तब भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कॉमन में लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एज इट इज़, यहाँ पर लिख देती हूँ कॉमन में। तो मैं यहाँ से कॉमन 5 निकाल रही हूँ, तो ये 5 - 2 √5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको कंपेयर करना है। नाउ सो the width in the form a plus b √5 is form 25 minus 10 √5 with a is equal to 25 and b is equal to -10, ठीक है। अब आपको समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड we have to find we have to find parameter of the rectangle तो हम पैरामीटर का रेक्टेंगल मालूम करेंगे सिंपल वे में। यहाँ से मैं ये उठा लेती हूँ, यहाँ से मैं अभी ये इरेज कर देती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आगे पेस्ट कर दूंगी, वो कोई मसला नहीं है। तो पैरामीटर मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ इंटू विड्थ, ये आपको पता ही है, हमने ये फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास 2 और लेंथ जो है वो 2 + √5 + 25 - 10 √5, ठीक है। और इस तरह से ये आ जाएगा 227 - 9 √5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 54 और ये 18 √5। अब ये आपका पैरामीटर निकल आया। इसी तरह हमने सिर्फ कंपेयर करना है द पैरामीटर in the form a plus b √5 is 54 minus 18 √5 with a is equal to 54 and b is equal to -18। सिंपल। चलें, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इन द गिवन फिगर। अब आप गिवन फिगर देखें तो आपके पास यहाँ पे जो है वो फाइंड द, हमने लेंथ करना है ए बी, जो ये ए और बी है इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो मैंने पहले ही लिख दिया, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी वी कैन यूज द पैथागोरियन थ्योरम। और पैथागोरियन थ्योरम आपको भी पता है बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, जो कि आप लिख सकते हैं कि हाइट हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस और बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, क्योंकि ये आपका क्या एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ये है 4
राइट एंगल ट्राइंगल। मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो आप क्या पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है आप वो कर ले। लेकिन मुझे जो इजी लग रहा है मैं बेटा वो आप लोगों को करवा रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा, वो आप लोगों को समझने में भी इतना इजी नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपके टीचर्स ने पाइथागोरियन थ्योरम कराया तो इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज दिस वन। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। You need to find out the length of segment. Whatever you are using the formulas, it doesn't matter. बट ये होना चाहिए कि आपका जो फॉर्मूला है वो करेक्ट होना चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपके पास अगर इफ यू विल सी द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, दिस and this is your base and this is your perpendicular which is we have to find out। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज की मैं वैल्यू उसके अंदर पुट कर दूंगी जो कि ये है, उसके बाद बेस की जो वैल्यू है वो पुट करूंगी जो कि ये है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर क्या है, ए और बी, तो मैं लिख दूंगी ए बी होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। चलें, दिस इज स्क्वायर। चलें अब मैं इसको ओपन करूंगी, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है, जो कि आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए मैं उस तरह से खोलूंगी, 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और साथ में फॉर्मूले का 2, बाद में ए और बी की वैल्यू। आगे भी हम खोल देंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये मेरे पास, तो ये भी एज इट इज उसी तरह ही जाएगा जैसे पहले की है, 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। सिर्फ फर्क ये है कि ये प्लस था तो मैंने यहाँ प्लस लिखा, ये माइनस है तो यहाँ पे 2 के फॉर्मूले के साथ वो आ जाएगा अंडर रूट 2 और प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ये हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिखते जाएंगे। ये 9 4 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 2, 9 प्लस 4 माइनस 2 3 अंडर रूट 23, सॉरी 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2, ठीक है, और साथ में प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 4 क्या आ गया, 11, 11 माइनस 6 अंडर रूट 2, ठीक है, और ये भी 11 माइनस 6 अंडर रूट 2 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, सिंपल लिखती जाऊंगी। अब ये मैं इसको ले आऊंगी इधर, -11 प्लस 6 अंडर रूट 2 और प्लस या सॉरी माइनस ए बी का स्क्वायर जो है वो मैं यहीं रहने दूंगी, इजिकल टू ए बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है आपस में कट गया, नहीं ये तो नहीं कटना चाहिए, ये तो एक मिनट के, ये गलती हो गई है, आपको मैं बता दूं, ये नहीं, ये इस तरह गलत हो गया, ठीक है। चले, ये यहाँ पर प्लस था, मैंने गलती से लिख दिया, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस 6 अंडर रूट 2 और ये भी प्लस 6 अंडर रूट 2, ठीक है। अब है ये 11 11 कटा आप इसमें, तो ये 12 अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, तो ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब हमने इसका आप इसमें अंडर रूट अप्लाई करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, अप्लाई या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट 12 अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा अंडर रूट ए बी, नीचे करके लिख लूँ ज़्यादा सही है, इधर तो खिचड़ी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 12, ठीक है, अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी, ठीक है, 2 अंडर रूट 3 और 2 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। अब ये कैसे किया ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैंने ऐसे किया है, 4
मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये यहाँ पे 12 था, इस 12 के फैक्टर को सिर्फ लिखा है मैंने। अच्छा, 12 का फैक्टर बनाया है 4 अंडर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। बस सिंपल इस तरह किया है और कुछ भी नहीं किया। अंडरस्टूड, ताकि आप लोग परेशान ना हो, मैंने इसलिए साइड पे कर दिया, इसका आंसर निकाल दिया। तो चले चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि हमारे पास आपके सामने मौजूद है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ स्क्वेयर है साइड्स ऑफ लेंथ x, ठीक है, सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड वर्क आउट द एरिया ऑफ द स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको डायग्राम समझा के एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या है। इन्होंने कहा है कि जो स्क्वेयर की साइड्स है ना स्क्वेयर की, वो x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x, साइड सारी। जो डायगनल है ना, डायगनल डायगनल कहते हैं जो टेढ़ी होती हैं, वो उसकी जो सेंटीमीटर लेंथ है ना वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, डायग्राम से आप समझे। तो यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले जो गिवन है मैं वो लिख देती हूँ, साइड ऑफ स्क्वायर x है और x हमने मालूम करना है। उसके बाद हमारे पास डायगनल ऑफ स्क्वायर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, उन्होंने पहले लिख दिया आपका पैथागोरस थ्योरम, जो कि हमने मालूम करना है जिसे। ठीक है, बेस का स्क्वायर जो आपके पास मैंने पीछे लिखा है, ठीक है, वही मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला लिखा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर, ऐसा ही था ना। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास इस वक्त डायगोनल जो है वो है 12 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 12 144 और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो 144 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 74। सो वी विल टेक द स्क्वायर रूट। ये x की वैल्यू को करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 72 है। ठीक है, इसको अगर आप करेंगे 72 किसके 9, ये 72 मैं यहाँ कर देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय, इनका पेयर बनेगा तो 9 72 इज 9 मल्टीप्लाई बाय, इसका पेयर मुझे फैक्टर बनाने दें, इसका फैक्टर बनेगा 9 6 नहीं, वेट लेट मी चेक फर्स्ट, एक मिनट, इसका एक मिनट रुके। 9 8 72, ठीक है, 9 8 72। तो ये फिर अगेन मैं करूँगी, कैसे करूँगी, 9 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट 3 3 और ये 4 2 ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर बनेगा, मैं आपको बताती हूँ क्या बनेगा फैक्टर। 3 3 9 9 4 36 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 6 अंडर रूट 2, ठीक है, 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। सिंपल, बस ये करना था आपने। और यहाँ पर आ स्क्वायर और लेंथ आ गया, यूज अप है टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वर्क आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकल आई, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू भी आपने चाहिए होगी, तो वो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और सिंपल सॉल्व में जब सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 8.485 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले कर लिया था, हमने करना था फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, वो हमने निकाल ली, जो कि आपके सामने आंसर है। अब एंड वर्क आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर।
ठीक है। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर हम निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये आपके सामने है। नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो हमारे पास नाउ ए इज इक्वल टू साइड बाय साइड। तो ये आपके पास एरिया है, एरिया इज इक्वल टू साइड बाय साइड विच इज यू हैव 6√2, जो आपके पास x की वैल्यू निकली है 6√2। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और √4, तो ये 36 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 72। अगर मैं इसको करूँ एक दफ़ा, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 इज, नो सॉरी 2, अंडर रूट है ना, तो ये 2 है। तो अब करते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 72 एग्जैक्ट। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आ गया एरिया, ठीक है। एरिया, ये आपके ने एरिया के लिए आंसर निकाल लिया सिंपल वे में, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ मुझे लगता है होपफुली आपको समझ आई होगी कि इतना मुश्किल तो नहीं था, आसान था। इतना मुश्किल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वेर इज अवर क्वेश्चन नंबर 12? This is question number 13 and question number, oh, we are doing question number 12, sorry। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, चले। सोल्यूशन, जाहिर इतना क्वेश्चंस करते ना तो दिमाग से बेटा निकल जाता है। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, जो आपके पास है लेंथ 5 सेंटीमीटर, अंडर रूट फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन इट्स सिंपलेस्ट सर्ड फॉर्म, ठीक है, इन इट्स सिंपलेस्ट सर्ड फॉर्म। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, इन इट्स सिंपलेस्ट सर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे पास होता है वो इन इट सिंपलेस्ट सर्ट फॉर्म का मतलब ये होता है इंश्योरिंग द नंबर अंडरनीथ द रूट साइन, दिस नंबर इज कॉल्ड द रेडिकेंट, हैज नो स्क्वायर रूट, हैज नो स्क्वायर नंबर्स एज फैक्टर्स, ठीक है। तो मैं ये चेक करना चाह रही थी, बच्चों को भी समझाना चाह रही थी कि असल में इन्होंने यहाँ पर ये जो लिखा है ना इन इट्स सिंपलेस्ट सर्ट फॉर्म, तो सर्ट का मतलब क्या होता है, सर्ट का मतलब ये होता है सर्ट इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द नंबर अंडर द रूट साइन हैज नो परफेक्ट स्क्वायर एज अ फैक्टर, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा ऐसा इस बात को भी समझ लेंगे कि असल में इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये है कि बस थोड़ा सा मैं सर्च आउट भी बहुत करती हूँ इस बारे में कि हमें एक्चुअली एग्जैक्ट जो हमें पता हो कि हमारा एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड we will find we have to need we will find the height of the triangle. For this purpose we have the same rule, we have the Pythagoras theorem, ठीक है। we have the Pythagoras theorem, उसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। गोरस थ्योरम, ठीक है। चलें, Pythagoras थ्योरम जो कि हमारे पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि हमारे पास गिवन क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, height of triangle
हाइट हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए है, ठीक है। चलिए अब हम पुट करते हैं, हमारे पास क्या है, एच होल स्क्वायर, मैं दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पर, प्लस पी परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। बेस आपके पास क्या है, √5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपके पास किससे है, एच से है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम परपेंडिकुलर एच स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 5/4 और प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम एच स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर 5 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। 5/4 को, जब आपने 5/4 को उधर ले गया तो अब हम आगे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 20 - 5/4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15/4, ठीक है। ये एच है, अब यहाँ पे एच स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास ये खत्म हो जाए, एच का होल स्क्वायर, और ये भी √15/4, ठीक है। ये सेंटीमीटर यहाँ लिख देती हूँ, तो एच इज इक्वल टू √15 √15 और 4 √4 का 2 हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर, और आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो फाइंड कर लिया आपने। अब आपने कहा था, हमने लिखा था यहाँ पर कि क्वेश्चन में था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, आपने हाइट तो मालूम कर ली, अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल कैरी जा रही थी, ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारे पास 1/2 बेस, हमारे पास √5 थी, और हाइट आपके पास जैसा कि √15/3 है एरिया के लिए, ठीक है, 15/2। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 1/2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कैसे करेंगे सॉल्व हम, इन स्क्वायर रूट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास होगा, मैं यहाँ कर रही हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, हम इसको बाहर लिख लेंगे और ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आई मैंने कैसे करना था, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये आपका एरिया निकल आया, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिख लें और चाहे आप जैसे मर्जी लिख लें, ये आप पर है। इसको अगर आप सॉल्व करके भी लिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, जैसे मैंने पीछे लिखा है ये इस तरह करके, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज आप रहने दें। तो यहाँ पर आपके पास फिर कंपेयर भी करना आपने, सो द हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगला कर देती हूँ, ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 20165 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं लिख दूंगी, सो द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल is 15/2 centimeter and the area is 5 √3 divided by 4
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। इतना बेटा मुश्किल नहीं था, आसान था। अगर आपको नहीं समझ आई, आप दोबारा इसको पॉज करके रिपीट करके देख लें तो खुद ही समझ आ जाएगी आपको। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो अब आपके पास सामने क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जिसमें हमारे पास है अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, इफ यू विल सी, तो ग्राउंड से वो लैडर जो है वो रखी गई है, डेट इट टचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। ये आपकी टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल है जो 12 मीटर हाई है। 12 मीटर वॉल जो है हाई है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल। अब आपने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करना है लैडर की फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल। ठीक है, अब आपने कैसे मालूम करना है, अब देखते हैं किसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। गिवन लेंथ ऑफ लेदर, लेंथ ऑफ लेडर जो कि आपके पास हाइट है 13 मीटर, हाइपोटेनियस जिसे कहते हैं, और आपके पास डिस्टेंस जो है बिटवीन लेडर एंड वॉल इज इक्वल टू बेस जो आपने मालूम करनी है। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी पैथागोरस थ्योरम लगेगा। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये है, तो ये 13 होल स्क्वायर आ जाएगा, और बेस हमने मालूम करनी है, और परपेंडिकुलर 112 है। क्योंकि बॉटम से बात की है तो वो बेस ही होगी हमारे पास। बी स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169, और बी स्क्वायर को एज इट इज रहने दे, 169 माइनस 144 कर ले, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इनका स्क्वायर रूट लेंगे, बी का स्क्वायर और 25, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, बी इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ladder to the wall is 5 meters। सिंपल। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा भी 1.4 भी रहती है और 1.5 भी रहती है। तो आप इंशाल्लाह इसको करें, और इंशाल्लाह अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे फील फ्री, वही एंड पे जो मैं हमेशा कहती हूँ कि फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वट एवर यू वांट टू आस्क मी अगेन। और इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप कहेंगे तो आप यू कैन प्रोवाइड मी योर ईमेल एड्रेस आल्सो, सो आई कैन सेंड यू ऑल द माय पीडीएफ। द आई हैव द सोल्यूशन ऑफ ऑल द पीडीएफ। मेरे पास पीडीएफ मौजूद हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको पीडीएफ दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस दे दें, मैं वहाँ फॉरवर्ड कर दूंगी आपको। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, एक और नई एक्सरसाइज के साथ। फी ईमानुल्लाह।